और सोने से पहले ज़्यादा भी ना हो सके तो कम अज़ कम 100 मरतबा नबी की बारगाह में दुरूद पढ़कर ज़रूर सोएंगे इंशाअल्लाह। अरे यार, वो नबी सैयदा आमना तैयबा ताहिरा जाहिदा रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, जब हज़रत अब्दुल्लाह से मेरा निकाह हुआ और मैं हज़रत अब्दुल्लाह के घर आई, हज़रत अब्दुल्लाह से मेरी मुलाकात हुई, तो सैयदा आमना फरमाती हैं कि हज़रत अब्दुल्लाह से मुंतकिल होकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक मेरे शिकम अतहर में जब आया तो आप फरमाती हैं कि मेरे शिकम अतहर से खुशबुएं निकलने लगी, सुभान अल्लाह। और आप फरमाती हैं कि पहला ही महीना था, ख्वाब में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हो गई, सुभान अल्लाह। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ख्वाब में तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, ए बेटी आमिना मुबारक हो, तुम्हारे घर में जो बच्चा आने वाला है वो कोई आम बच्चा नहीं है, बल्कि वो अल्लाह का महबूब है, तमाम अंबिया और मुरसलीन का पेशवा और सरदार है। वो बच्चा है आमना जिसके सदक़े में अल्लाह ने तमाम कायनात की तख्लीक फरमाई है। ए आमिना मुबारक हो, तुम्हारे घर अल्लाह का महबूब जलवागर होने वाला है। सैयदा आमना फरमाती हैं, वक्त गुजरता गया, यहां तक के 9 महीने मुकम्मल हो गए। आप फरमाती हैं, हर महीने मुझे किसी ना किसी अल्लाह के मुकद्दस नबी की ख्वाब में ज़ियारत होती रही। नबी मेरे ख्वाब में आते रहे, बशारतें सुनाते रहे, खुशखबरियां सुनाते रहे। अल्लाह अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं, अगर मैं अपने घर में होती और कोई काम कर रही होती, मेरे पैर में चप्पल या जूता ना होता और कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर के नीचे आ जाता तो वो मुझे चुभता नहीं था, तकलीफ नहीं पहुंचाता था, दर्द नहीं देता था, बल्कि वो मोम से ज्यादा मुलायम हो जाता था। सुभान अल्लाह। सैयदा आमना फरमाती हैं, अब वो वक्त करीब आया जब सरकार की विलादत बसआदत होने वाली थी। मैं अपने हुजरे में जलवा फरमाती। सैयदा आमना फरमाती है, मुझे बेचैनी हुई, घबराहट हुई। एक परिंदा नमूदार हुआ, उसने अपने परों को मेरे जिस्म से टच कर दिया। वो बेचैनी, वो घबराहट दूर हो गई। आप फरमाती है, मुझे प्यास लग रही थी, एक शरबत का प्याला मेरे सामने पेश किया गया, मैंने उसे पी लिया। और फरमाती है, वो शरबत ऐसा था कि आज से पहले मैंने ऐसा शरबत नहीं पिया था। सुभान अल्लाह। दूध से ज्यादा सफेद था, शहद से ज्यादा मीठा था, मुश्क से ज्यादा खुशबूदार था। आप फरमाती है, मैंने वो शरबत पिया, प्यास दूर हो गई। आप फरमाती है, मेरी नजरों के सामने से हिजाबात उठा लिए गए, मशरिक से लेकर मगरिब तक जितनी भी खुदा की खुदाई थी सब मेरी नजरों के सामने आया हो गई। सैयदा आमना फरमाती हैं, रअयतु सलासत आलमन, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर। अल्लाह अल्लाह, ये झंडे कैसे थे, कौन लाया था, कहां से आए थे? जवाब मिलेगा हदीस की किताबों में। जब आप इन उलमा की बारगाह में ज़ानुए अदब तय करेंगे और इनकी बारगाह में अरीजा पेश करेंगे, ए उलमाए अहले सुन्नत, आप बताइए सैयदा आमना का जो बयान है, मैंने 3 झंडे देखे, एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर। ये झंडे कैसे थे, कहां से आए थे, कौन लाया था, किसने भिजवाए थे? अल्लाह अल्लाह। उलमा फरमाएंगे, जब सरकार की विलादत बसआदत का वक्त करीब आया, अल्लाह का हुक्म हुआ, ए बुलबुल सिदरा, जिब्रील अमीन, अपने साथ फरिश्तों को ले जा और जा जन्नत में चला जा, जन्नत से नूर के झंडे ले जा, एक को मशरिक में, दूसरे को मगरिब में और तीसरे को काबा की छत पर नस्ब कर दे और कायनात के अंदर ये ऐलान कर दे कि अब अल्लाह का महबूब दुनिया के अंदर जलवागर होने वाला है। इस कायनात के अंदर अगर किसी का झंडा लहराएगा तो वो मदीने वाले मुस्तफा की अजमत का झंडा हो। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न आमद मुस्तफ़ा, अंजुमन गुलामान मुस्तफ़ा, हुजूर मुफ्ती सैयद रिजवान मियां साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आज भी जब
रबीउल अव्वल शरीफ का मौका आता है तो हम सब अपनी छतों पर झंडे लगाते। झंडे पर लिखा हुआ होता सरकार की आमद मरहबा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। झंडे हम लगाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं माज़अल्लाह झंडा लगाना नाजायज़ है, हराम है, शिर्क है, बिदअत है। आप मुझे बताइए, इलेक्शन आने वाला है, इलेक्शन के मौके पर आपके यहाँ पर, आपके कस्बे में, आपके शहर में झंडे लगते होंगे। किसी की छत पर साइकिल का झंडा, किसी की छत पर जो है वो हाथी का झंडा, किसी की छत पर जो है वो कमल का झंडा, किसी की छत पर जो है वो पतंग का झंडा। अच्छा, आज तक किसी मुफ्ती ने ये फतवा दिया कि इन दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना नाजायज है, हराम है? दिया? अगर किसी ने ये फतवा दिया हो तो हमें भी दिखाओ। बात समझ में आ गई? जब दुनियावी पार्टियों के झंडे लगाना जायज है तो फिर जिस झंडे पर सरकार का इसमें पाक लिखा हो वो लगाना नाजायज कैसे हो सकता है? और मैं तो ये कहता हूं, जिसे साइकिल से मोहब्बत है वो साइकिल का झंडा लगाता है, जिसे हाथी से मोहब्बत है वो हाथी का झंडा लगाता है, जिसे दुनियावी पार्टियों से मोहब्बत है वो दुनियावी पार्टियों का झंडा लगाता है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है, इसलिए हम सरकार की आमद के महीने में सरकार के नाम के झंडे लगाते हैं और दुनिया वालों को ये बताते हैं, ए दुनिया वालों देख लो, तुम चाहे कुछ भी करो लेकिन हमें सरकार से मोहब्बत है, हम सरकार का मीलाद पढ़ेंगे भी, पढ़वाएंगे भी और सरकार के नाम के झंडे भी लगाएंगे। और एक बात और, सरकार की पैदाइश से पहले सैयदा आमना फरमाती, 3 झंडे देखे। झंडे कहां से आए? जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत से लेकर आए, भिजवाने वाला खुदा, लाने वाले जिब्रील अलैहिस्सलाम। झंडे जन्नती हैं, नूर के झंडे हैं। अल्लाह अल्लाह, बात साफ हो गई, मसला क्लियर हो गया कि सरकार की पैदाइश के मौके पर 12 रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर, सरकार की विलादत व सआदत के मौके पर झंडे लगाना भी शिर्क व बिदअत नहीं है, बल्कि ये तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की प्यारी सुन्नत है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। झंडे लगाते हैं भैया, लगाते रहेंगे। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। सैयदा आमना रदी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब सरकार की विलादत व सआदत का वक्त बिल्कुल करीब आया, दुरूद पाक पढ़कर सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अदद मा फी इल्मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, हाथ उठाकर बताइए कौन कौन नबी से मोहब्बत करता सच्ची? सब लोग आशिक रसूल हैं, सुभान अल्लाह। तो फिर यार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ, चाहत के साथ मुलाहजा फरमाए। सरकार की पैदाइश होने वाली